नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा है कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ क्रूड ऑयल ने अपनी शुरुआत करी थी और बहुत ही फ्लैट ट्रेडिंग चलती रही इसमें। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले मतलब क्रूड ऑयल में जो ट्रेडिंग रेंज है वो तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, पर हम पोजिशनल व्यू अगर देखें तो उसमें एक अच्छा ट्रेड हमें मिल पाता है कि मार्केट में हमें क्रूड ऑयल में बाइंग की पोजीशन रखनी है, सेलिंग की रखनी है। तो आने वाले 4-5 दिनों में या एक हफ्ते में हमारा क्या व्यू निकल के आ रहा है कि ऊपर के प्राइसेस रहेंगे, नीचे के रहेंगे या किस तरीके से। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। यहाँ पर फिर इवनिंग सेशन के आसपास इसमें एक सेलिंग देखने को मिली, पर प्राइसेस नीचे भी होल्ड नहीं किए। फिर वहाँ से एक बाइंग आनी शुरू हो गई और ऊपर फाइनली 3134 के पास इसने अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस किया और मार्केट क्लोज हो गया। एक इस तरीके का देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट बना रहा पूरे टाइम। ये एक सपोर्ट इसने बहुत अच्छे से बना के रखा और पूरे टाइम इसके ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छे से एक कंसोलिडेशन में तो रहा ही, पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसने अपने आप को पूरे टाइम बना के रखा। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये मार्केट ऊपर ओपन रहा था, नीचे आया, फिर इसमें एक स्ट्रेंथ बनी, फिर वहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिली, फिर यहाँ से स्ट्रेंथ बनी, फिर करेक्शन, फिर ये लास्ट में थोड़ा सा ऊपर जाते हुए मार्केट हमें नज़र आया। अगर आप देखेंगे पूरे टाइम, ये मैं बात कर रहा हूँ 16 से 23 पूरा हफ्ता, इसमें मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे होल्ड किया और थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें तो कर्व जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है। ये उस चीज़ का साइन है कि मार्केट में क्रूड ऑयल में धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है और वो किसी भी टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो काफ़ी स्पीड से तेज़ी पकड़ने वाला है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ इसमें करेक्शन आई थी, वहाँ से फिर बाइंग आई। इन इस रेंज में मार्केट ने अपने आप को काफ़ी टाइम रखा था। एक छोटी सी रेंज करेक्शन आई जिसमें नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिले और यहाँ पर मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि क्रूड ऑयल में जो एक करेक्शन है ये बहुत लंबी करेक्शन नहीं लग रही है, प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जल्दी मूव कर जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ से एक हमने बाइंग देखी, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से फिर पूरी इस रेंज में अभी कंसोलिडेट हो रहा है, पर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन रही है और अपने जो अपर बैंड है उसके आसपास कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करता हुआ ये नज़र आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 3134। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ समझते हैं कि किस तरीके का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें, ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, इसके बाद से मार्केट में करेक्शन आई, स्ट्रेंथ, फिर एक इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसने ये इस बैंड को बना लिया था। वहाँ से करेक्शन आई, नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिले, 2600 का प्राइस ब्रेक किया, वहाँ से फिर से स्ट्रेंथ आई, ये ऊपर, और ये अभी करंटली इस तरीके से इसमें ये एक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया था इस कंसोलिडेशन रेंज का। इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को आप समझ सकते हैं, ये इसका अभी तक तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, पर ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि चार्ट्स पे जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, चाहे वो यूएस ऑयल की बात कर लें या क्रूड ऑयल एमसीएक्स की बात कर लें, तो दोनों में मार्केट जो बिल्कुल अपने उस ब्रेकआउट पॉइंट के पास ट्रेड कर रहा है, जो ब्रेक करते ही मार्केट में एकदम से एक उछाल आने वाला है क्रूड में। तो आप बहुत ही कॉशियसली ट्रेड कीजिए। सेलिंग मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा क्रूड ऑयल में। मार्केट अपने अपर बैंड पर है, ब्रेक करने वाला है, ऊपर के प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अब डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें, मार्केट में सेलिंग आई,
नीचे के लेवल हमें देखने को मिले, वहाँ से बाइंग आ रही है, कंसोलिडेशन, यहाँ फिर नीचे रुक के कंसोलिडेशन और नीचे, और फिर उसके बाद इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया और इस प्राइस पर अभी होल्ड कर रहा है। ये एक अप ट्रेंड का साइन है, ठीक है। ऊपर जा रहा है मार्केट, इस रेंज को भी और ब्रेक कर देगा तो काफ़ी स्पीड से ऊपर बढ़ सकता है और 4000 तक के भी लेवल हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम उन प्राइसेस की बात करते हैं जो लेवल्स हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या आने वाले टाइम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए वो कौन से लेवल्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी छोटी सी करेक्शन इसमें आती है तो एटलीस्ट इसे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ठीक व्यू हमें मिलेगा। सबसे पहला प्राइस यहाँ पर 3098, ये पहला वो प्राइस है जिसे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो वापस अपने इस रेंज को ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा। उसके बाद जो मेजर एक स्टॉप लॉस हम उसे समझ सकते हैं, ये प्राइस 3053, जब तक ये ब्रेक नहीं होता अब तब तक मार्केट ऊपर ही रहने के चांसेस हैं, ठीक है। ये 90 या 80 पॉइंट का आप एक स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। इसे 3053 का स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन में एज इट इज़ बने रह सकते हैं। देखिए, ये पोजिशनल कॉल रहेगी या फिर इंट्राडे कॉल रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम इसका ये तो बदल सकते हैं कि पोजिशनल कॉल हो या इंट्राडे हो, पर अगर मार्केट बहुत छोटी रेंज में ट्रेड करेगा तो आप उसे पोजिशनल कॉल समझ सकते हैं। अगर उस रेंज को बड़ा कर लेगा तो आप इसे इंट्राडे कॉल समझ सकते हैं। पर व्यू काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश होने वाला है, मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है। सेलिंग का चांस बन पाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो बन भी तब पाएगा अगर इस महीने के एंड तक इन प्राइसेस के आसपास के लेवल को मार्केट होल्ड कर पाता है तो। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट के नीचे टर्न करने का अभी फ़िलहाल क्रूड ऑयल में कोई चांस नहीं लग रहा है किसी भी तरीके का। नीचे में जाने के लिए एटलीस्ट इस प्राइस को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा 3053 को। और दूसरी चीज़, इसके बाद एक और प्राइस है जो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा वापस चलते हैं हम 1 घंटे के प्राइस पे, जहाँ पर रिवर्सल आना शुरू होगा। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता 2930, जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता आप सेलिंग का कोई भी व्यू अपना ना बनाएं। देखिए 1% अगर ये मान लें हम कि 3053 का जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है, सॉरी यहाँ पर 3053 का जो स्टॉप लॉस बताया है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो भी आपको सेलिंग तो वहाँ भी रिकमेंड नहीं है, सेलिंग यहाँ रिकमेंड ज़रूर है। अगर 2930 ब्रेक हो जाता है तो जब तक 2930 ब्रेक नहीं होता सेलिंग नहीं, जब तक 3053 ब्रेक नहीं होता तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन से भी ना निकले, ठीक है। जो सही स्टॉप लॉस है वो 3053 पर है। 3098 का सिर्फ आप इसे इस तरीके से लेवल समझ सकते हैं, सिर्फ आपके लिए ये रहेगा कि उससे पहले अगर ये ब्रेक हो जाता है और मार्केट इन लेवल्स पे ट्रेड करता है तो आप इसके नीचे कोई फ्रेश बाइंग ना करें। फ्रेश बाइंग आपकी ऊपर ही मैं रिकमेंड करूँगा, ये प्राइस के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आप बाइंग में बने रहें, कहीं भी आप बाइंग कर लें। इन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट एक बार डेली चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो अभी ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 3129। एक प्राइस की के लिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आपने मेरे पिछले हर वीडियो में देखा होगा 3131, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन को इसने अपना एक तरीके से ट्रेडिंग रेंज में बांधा हुआ है। तो जब जब इस प्राइस के ऊपर या इसके आसपास जब तक मार्केट है रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और जब इस लाइन के ऊपर मार्केट अपने आप को अपनी क्लोजिंग दे देगा, मतलब यहाँ से 20-30 पॉइंट भी अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो अगले ही दिन से ये चांसेस बन जाएं कि मार्केट ऊपर की तरफ अपनी एक रैली स्टार्ट कर देगा। और जिसके चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि गोल्ड में हम देख रहे हैं कि जो
सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होने वाला है, और उसी के अगेंस्ट क्रूड ऑयल में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलरेडी उस पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में हमने इस तरीके का एक रिलेशन देखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं दोनों के। उसमें अगर सेलिंग आती है तो इसमें बाइंग आती है। मतलब थोड़ा इनका फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से, गोल्ड अगर गिरेगा तो क्रूड बढ़ता है, क्रूड गिरेगा तो गोल्ड बढ़ता है। तो उस तरीके से भी अगर समझें तो इसमें तेज़ी आने के चांसेस वहाँ से भी हैं, टेक्निकल भी हैं, फंडामेंटल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।